नमस्कार दोस्तों, क्या आपने शंख एयरलाइंस के फाउंडर श्रवण कुमार विश्वकर्मा के बारे में सुना है? एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कानपुर में टेम्पो चलाने से शुरुआत की और आज खुद की एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उनकी असली कमाई कहां से आई? सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल के व्यापार से। 2014 में उन्होंने सीमेंट ट्रेडिंग शुरू की, फिर टीएमटी सरिया, फिर माइनिंग, फिर ट्रांसपोर्ट। और इसी बिजनेस ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि आज वो एयरलाइन शुरू कर रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस इतना पावरफुल है तो आप इसमें कैसे एंट्री लें? भारत में हर साल लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन काम होता है और अनुमान है कि 2030 तक ये आंकड़ा 15 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। मतलब साफ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर रुकने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस बढ़ते हुए सेक्टर में आप कैसे एंट्री लें? देखिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सीधे कूदना आसान नहीं है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारी पूंजी चाहिए, अनुभव चाहिए, नेटवर्क चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट से शुरुआत करें जो हर कंस्ट्रक्शन में लगता है, तो बात बन सकती है। और वो प्रोडक्ट है ईंट। चाहे घर बने, दुकान बने, फैक्ट्री बने या अपार्टमेंट, हर जगह ईंट चाहिए। और इसी वजह से फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट लगाना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एंट्री का सबसे समझदारी भरा तरीका बन जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट को एंट्री लेवल बिजनेस कहा जाता है? पहली बात, इसमें इन्वेस्टमेंट कम से कम 5 से 10 लाख रुपए से भी शुरू हो सकता है। बड़े प्लांट के लिए 20 से 50 लाख तक जा सकता है, लेकिन बड़े कॉन्ट्रैक्टर बनने के मुकाबले ये काफी कम है। दूसरी बात, ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग नहीं। आप खुद प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मार्जिन आपके हाथ में है। एक ईंट बनाने में 2 से 3 रुपए का खर्च आता है और बिकती है 4 से 5 रुपए में। मतलब हर ईंट पर 1.5 से 2 रुपए तक का प्रॉफिट। तीसरी बात, कच्चा माल आसानी से मिलता है। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से मिल जाता है। सीमेंट और रेत भी लोकल मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मार्केट पहले से रेडी है। आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अच्छी क्वालिटी दीजिए, डिमांड खुद आती रहेगी। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है। जो आदमी ईंट का प्लांट चला रहा है वो सिर्फ ईंट नहीं बेच रहा होता, उसके पास पहले से ही सीमेंट, रेत, गिट्टी जैसे मटेरियल खरीदने की व्यवस्था होती है, क्योंकि ये सब उसे अपनी ईंट बनाने में भी चाहिए। और चूंकि वो बल्क में ऑन ऑर्डर करता है तो उसे ये सब चीजें होलसेल रेट पर मिलती हैं। अब समझिए, एक बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर जब ईंट लेने आता है तो उसे सीमेंट, रेत, बजरी भी चाहिए होती है ना? तो वो अलग अलग जगह क्यों जाएगा? अगर उसे एक ही जगह सब मिल जाए तो उसका टाइम और ट्रांसपोर्ट दोनों बचते हैं। यहीं से एक ब्रिक प्लांट ओनर धीरे धीरे बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडर बन जाता है। और ये सब इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक, उसके पास पहले से ही कस्टमर बेस है जो ईंट खरीदने आ रहा है। 2, उसे मटेरियल होलसेल में मिल रहा है तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। 3, उसे बिल्डिंग मटेरियल की समझ पहले से है क्योंकि वो खुद इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी एक छोटा सा ब्रिक प्लांट आपको पूरे कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम का हिस्सा बना देता है। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। कम इन्वेस्टमेंट, तैयार मार्केट और आगे बढ़ने के कई रास्ते। हम हिपको में फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन बनाते हैं और हमारा मकसद सिर्फ मशीन देना नहीं, बल्कि आपको सही प्लानिंग और सपोर्ट देना है ताकि आपका बिजनेस सही तरीके से शुरू हो और लंबे समय तक चले। अगर इस बिजनेस के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए या कमेंट में पूछिए। धन्यवाद।